हेलो, वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज जुमा है, कॉलिंग डे है, आप ही की बात सुनी जाएगी। पहले कॉलर हैं डॉक्टर हमजा सना हमारे साथ कराची से। जी हमजा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा हमारे मुल्क में जो एक बैनिंग कल्चर है और उससे जो इंटरनेशनल इम्प्रेशन जाता है। हमने एक एप्लीकेशन है यूट्यूब, पाकिस्तान में भी चलती है, हम सब यूज़ करते हैं। यूट्यूब को बैन किया था 3 सालों के लिए जी। उसका इंटरनेशनल इम्प्रेशन क्या गया था कि यूट्यूब ने उसके बाद पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल मना कर दिया था। यूट्यूब की एक तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का कि वो डिफरेंट कंट्रीज में आते हैं और यूट्यूब स्पेस खोलते हैं। आज तक पाकिस्तान में यूट्यूब स्पेस खोलने की कोई इम्कानात नहीं और आगे फ्यूचर में भी नजर नहीं आते। हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वहाँ पे उनकी हर शहर में उन्होंने यूट्यूब स्पेस की कम्युनिटीज बनाई हुई। इसी तरह एक अदद नेटफ्लिक्स कम्युनिटी है। हम लोग यहाँ पे कितने नेटफ्लिक्स यूजर्स हैं, हम यूज करते हैं, सुबह शाम नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, लेकिन आज तक नेटफ्लिक्स को इतना भरोसा पाकिस्तान के कल्चर पे या पाकिस्तान की गवर्नमेंट पॉलिसीज पे नहीं आया कि वो आज तक यहाँ पे आके अपनी इन्वेस्टमेंट करे और कोई लोकल प्रोडक्शन करे एज कम्पेयर टू द नेबरिंग कंट्री। वहाँ पे उन्होंने बड़ी बड़ी लोकल प्रोडक्शन की। तो ये जो इंटायर बैनिंग कल्चर है, इससे हम एक इंटरनेशनल इंप्रेशन क्या देते हैं, इसके बारे में ये बात है। फिर मैं बताना चाहूँगा कि गेमिंग एंड ई स्पोर्ट्स की एसोसिएशन जिसकी वजह से मेन रीज़न बना कि पबजी को बैन किया गया कि इसकी एसोसिएशन डिप्रेशन एंड सुसाइड से है क्या। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, इसलिए मैंने इस पर एक बहुत ज़्यादा रिसर्च की। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के आर्टिकल्स पढ़े मैंने, और मैंने ट्विटर पर बल्कि शेयर भी किए, जिसमें मैंने सेवरल बातें की कि किस तरह गेमिंग उल्टा स्ट्रेस रिलीफ का फैक्टर है। गेमिंग उस उल्टा सोशली निगलेक्टेड बच्चे जो होते हैं उनके लिए एक बैलेंस क्रिएट करता है। किस तरह वो आइसोलेटेड जो क्या कहते हैं सोशल स्पेसेस होती हैं उसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और डिफरेंट बेनिफिट्स की गेमिंग उन्होंने बात की कि गेमिंग मेंटल और फिजिकल डिप्रेशन कॉज करता है। गेमिंग सारी रिसर्चर्स जितनी भी हैं वो उल्टी बात करती हैं कि गेमिंग को उल्टा मेंटल एंड फिजिकल रिलीफ देता है। फिजिकली आपकी आंखों को और शार्प आपकी मैं बात काट के कहूँगा कि मैं खुद गेमर हूँ और अगर मतलब हफ्ते में कम से कम 2-3 दफ़ा गेमिंग नहीं करूँ मैं तो वैसे बंदे को कत्ल कर दूँ यहाँ बैठे बैठे। आई वेलकम बैक जी। हाँ, आपको पता है कि किस तरह आपकी फ्रस्ट्रेशन, जो डेली काम करने वाले लोग हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन किस तरह रिलीफ, अभी घर जाके मैंने यही करना है जी। तो फिर तो आपको पता है। तीसरी बात मैं आपको ये शेयर करना चाहूँगा कि ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है क्या। एक बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर ओपिनियन है कि हमारे यहाँ जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, पीटीए का इदारा है, इनको आइडिया है ही नहीं कि ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है क्या चीज़। तो उसमें मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा कि दुनिया में राइट नाउ 2.3 बिलियन गेमर्स हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, 2.3। एक सीनियर एनालिसिस कंपनी है जिसने एक्सपेक्ट किया है कि 2020 में गेमिंग इंडस्ट्री $159.3 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करेगी। $159.3 बिलियन। डॉन का ही आर्टिकल है 2018 में जिसने मेंशन किया था कि पाकिस्तान में $25 मिलियन रेवेन्यू सिर्फ गेमिंग से जनरेट हुआ है। ये 2019 का आर्टिकल है और अब 2020 का ऑब्वियसली रेवेन्यू इससे ज्यादा होना था। उसके अलावा कुछ बड़े स्पॉन्सर्स हैं इंटरनेशनल, जिसमें रेड बुल शामिल है, ड्यू शामिल है। उन लोगों ने ऑलरेडी टूर्नामेंट कराना शुरू कर दिए थे पिछले 2 साल से। टूर्नामेंट जिसमें हैवी इन्वेस्टमेंट थी, मोर देन $1 मिलियन, किसी में $500,000, किसी में $1 मिलियन, इस तरह की इन्वेस्टमेंट थी मौजूद। अच्छा, फिर पबजी वो पहली गेम है जिसने पाकिस्तान को इतनी इम्पोर्टेंस दी कि उसने हमारा लोकल टैलेंट रिकग्नाइज किया और इस लेवल की इम्पोर्टेंस दी कि पहली बार डेडिकेटेड सर्वर्स पाकिस्तान के लिए लॉन्च किए गए। एक सर्वर बहुत जरूरी होता है गेम, ऑनलाइन गेम के लिए, उसकी वजह से आपकी कनेक्टिविटी। बिल्कुल यार, मतलब मेरे से लैग का पूछो कभी। हाँ, तो लैग का तो आपको आइडिया, लेकिन पबजी पहली गेम है जिसने लोकली पाकिस्तान के लिए डेडिकेटेड सर्वर्स लॉन्च किए गए, ठीक है। अब मैं एक आखिरी जो मेरी बात वो ये है कि मैं नुकसान बताना चाहूँगा कि पीटीए ने पिछले 10 दिन के बैन में नुकसान कितना किया है पाकिस्तान में। पबजी का वर्ल्ड कप है, अगर आपको आइडिया हो, पबजी का वर्ल्ड कप हो रहा है। आज थोड़ा इशू आ गया था iOS का, तो उन्होंने कल पे पोस्टपोन किया, लेकिन उनका मैसेज आ गया कि जो पाकिस्तान की वाहिद टीम क्वालिफाई हुई थी, फ्री स्टाइल उसका नाम था, उसको खेलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं वो, क्योंकि उनकी कंट्री में बैन है, तो ऑब्वियसली वो उस बैन के अगेंस्ट। बहुत खूब। तो ये आप पहली बात। उस लीग का टोटल जो प्राइज मनी थी $100,000 से फर्स्ट आने के थे, और उनको अटेंडेंस फीस अलग, अटेंडेंस प्राइज मनी अलग मिलनी, तो ये पहला नुकसान।
दूसरा नुकसान, यूट्यूब पे कई पाकिस्तानी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना करियर पबजी बना लिया था, वो अर्निंग। और ये एक की बात नहीं कर रहा मैं, हजारों बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल्स के साथ भी नाम भी कोट कर सकता हूँ। वो अर्निंग मनी ऑन मंथली बेसिस अपने घर चला रहे थे और उन्होंने अपने कैरियर्स पबजी पे बनाए। 2-2 साल उन्होंने ट्रेनिंग करके अच्छे अच्छे प्लेयर्स बने थे और वो यूट्यूब पे डेली वीडियोस डाल के अर्न कर रहे थे। इस तरह के बच्चे मौजूद थे। बिल्कुल। तो हमजा, जो हुआ पबजी का जिन सर्कमस्टांसेस में हुआ कि लाहौर में आया कि 2-3 बच्चों ने सुसाइड की, वहाँ पुलिस ने एप्लीकेशन दी, फिर अब हेयरिंग हुई और हेयरिंग में हस्ब मामूल पीटीए ने रिज़र्व कर लिया, बजाय सुन के उन्होंने कहा कि बजाय डिसीजन देने के उन्होंने रिज़र्व कर लिया। तो ये जो एस्पेक्ट है, ये जिसके बारे में लोग बात करते हैं कि सुसाइड्स वाला, तो वो एंगल आपके ख्याल में इम्पोर्टेंट है? विदाउट डाउट देखिए, अगर किसी ने सुसाइड की है तो एक बहुत बड़ी बात है, आम से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मैं ये करना चाहूँगा कि देखिए, छोटी बात है, एंड गेमिंग अगेन इंडिविजुअली कॉज सुसाइड की नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। कोई रिसर्च इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। मैं आपको डिफरेंट रिसर्चर्स कोट कर सकता हूँ यहाँ पे कि जो ऐसी जो सजेस्ट करती है कि भाई सुसाइड में कोई एक कॉज कभी भी नहीं होती। देयर आर मेंटल प्रेशर, बिल्कुल, फैमिली की तरफ से प्रेशर होता है, कोई बंदे की पर्सनल सोशल इश्यूज चल रहे होते हैं, ठीक है। कोई गेमिंग में, स्पेशली पबजी में ऐसा कोई स्पेशल, अनलेस आप पबजी के कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, आप कोई मेगा टूर्नामेंट हार गए या कोई ऐसी चीज है, चलो फिर भी समझा जा सकता है कि हाँ भाई आप पे इतना प्रेशर आया। लेकिन जाहिर है कि ये एक मतलब जवाब नहीं है, क्योंकि अगर ये आखिरी चीज होती है वो कहते हैं यार इसकी वजह से हुआ है। और मुझे ये भी जानना है कि ये एक आम तासुर भी है कि पबजी एक एडिक्शन है और बहुत ज़्यादा जब आप वो खेलना शुरू कर दें तो जाहिर है उसमें वायलेंस भी है, और तो इन सारे उसके ऊपर आप कैसे वो करते हो? अच्छा, ये बिल्कुल ये बात एक बहुत ज्यादा है कि भाई पबजी एडिक्शन है। तो मैं आपको इसका एक बड़ा एक लॉजिकल जवाब है, बहुत लॉजिकल जवाब कि देखिए, पाकिस्तान हमारी जो कम्युनिटी है उसमें आपको आइडिया है कि भाई देखें वेल ऑफ लोग कितने ज्यादा। अब गेमिंग कुछ अर्सा पहले सिर्फ कंप्यूटर या फिर गेमिंग जो प्लेटफॉर्म PS4 हो गया या एक्सबॉक्स हो गया उन तक महदूद थी। अब मुझे आप लोग बताएं कि एक अच्छा कंप्यूटर, एक प्ले स्टेशन, एक एक्सबॉक्स कितने लोग पाकिस्तान में अफोर्ड करते? बहुत कम, 1%, बहुत कम ना, ठीक है। तो पबजी पहली गेम थी जो बासानी किसी भी मोबाइल पे, हल्का सा एंड्रॉयड फोन हो, 30,000 का फोन हो, उस पे भी बंदा खेल सकता था। तो पहली बार हमारी आवाम को एक इतनी अच्छी एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म मिला कि हर बंदा उसको यूज कर सकता था। एक वाइड रीजन है कि पबजी के टोटल 60 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है पूरी दुनिया में। ये एक्सेसिबल इतनी आसान है, फ्री गेम है। जी ठीक है, नहीं ऐसे इस पे थोड़ा सा तफसील में मेरे ख्याल में बात करनी होगी। हाँ, हमें तफसील, क्योंकि पीटीए ने कल जो है काफ़ी एक्सटेंसिव हियरिंग की है, उसमें वो वक़ार ज़का भी थे और दूसरे जो गेमर्स हैं वो उन्होंने भी आकर के कहा कि जनाब ऐसा नहीं है, जैसे हमजा सना ने भी कहा, डॉक्टर हमजा सना ने, कि वो सुसाइड के या मेन गेम पता है यही है ना यार, कि समझ में नहीं आई तो बैन कर दो। हाँ, ये और ये कोई नई बात नहीं है। अगेन जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि पूरा बैनिंग का कल्चर है। बहरहाल इस पर, और मेरे ख्याल गेमिंग एडिक्शन अगर है नाम की कोई चीज़ होती भी है या नहीं है, इस पर हमें आई थिंक थोड़ी डिटेल में बात करनी होगी। और शायद वो जो टीम है पबजी वाली जिन्होंने जाना था उनको बंदा बुला के बात करें तो बिल्कुल मज़ेदार आएगा। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद कॉल। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है। इम्तियाज हुसैन है कराची से। जी जनाब। सर, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। देखिए, 2 बातें मैंने करनी है छोटी छोटी सी, आपका टाइम ज्यादा लूंगा। पहले तो ये बात है जो जाली डिग्री और लाइसेंस के बारे में बातें हुई, तो वो लोग जो वाकई खून पसीने की कमाई से पढ़ते लिखते हैं जैसे मैं हूँ, हसरत ही रही कि कहीं अफसर की सीट की खुशबू भी मैं सूंघ सकूं। मैं ग्रेजुएशन के बाद ही वहीं के वहीं रहे हम लोग। तो ये बड़ी नाइंसाफी है जो लोग इंजीनियर तरीके से लाइसेंस या डिग्री लेते हैं। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा और हर महकमे के चेक किए जाए ताकि हकदार को हक मिले। और दूसरी बात, जिस तरीके से बेंगलोर और फ्लैट्स और आबादी कराची से बाहर और कराची के अंदर जगह जगह बढ़ रही है, मेरे तीनों मौजूद भाई ये बताइए कि पानी, बिजली, गैस आएगा कहाँ से? क्या मरीख या अतारुद या वेनिस या झांझ से आएगा? कहाँ से आएगा? मेरे समझ से बाहर है कि इन फ्यूचर होने वाला क्या है, कोई प्लानिंग है या नहीं है? आपकी तो सिर्फ सा जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो ये है कि टाउन प्लानिंग की बहुत शदीद कमी है। कराची जैसे शहर में भी इताज पड़ा है,
टाउन प्लानिंग का मसला है, पानी बिजली का कोई नहीं सोचता। असल मसला ये है कि जल्दी से जल्दी फ्लैट साइड उठा के और धड़ाधड़ मकान बना के पैसे कैसे खड़े करके चंपत हुआ जाए। और पहली बात का जवाब ये है कि जाहिर है कि हक तलफी है कि जो लोग जाली डिग्री या 2 नंबर सर्टिफिकेट्स के ज़रिए मुख्तलिफ सीटों पे आ जाते हैं, तो डेफिनेटली हक तलफी है। और डेफिनेटली तमाम जो महकमे हैं उनमें कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए कि ये छान पटक हो सके इस सूरत हाल में। राहिल अशर साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम राहिल साहब। जी हेलो, कहना चाहूँगा भाई जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी, आपके अहलिया की कैसी तबीयत है अब? जी, अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआएं और हमारे मिलने सर आपकी ये जो प्रोग्राम की वजह से जिसने सुना सबने टेलीफोन करके अपनी नेक तमन्ना और कर दिया, तो अल्लाह का एहसान है। डॉक्टर ने उनको ऑक्सीजन से हटा दिया 5 जुलाई को, तो ये कि 12 दिन वो ऑक्सीजन में रही और 12 दिन हमारे लिए काफी मुश्किल। मैं मान सकता हूँ, बड़ा मुश्किल वक्त होता है। अल्लाह का लाख लाख जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब नॉर्मल लाइफ पे आ रही है। बहुत शुक्रिया। आप लोगों में 2 बात करूंगा जी। एक तो ये कि आपको याद होगा एक जमाने में जब PTCL को प्राइवेटाइज किया था तो उसका भी हाल के इलेक्ट्रिक की तरह था, पर जैसे ही पाकिस्तान में मोबाइल कंपनी आई तो PTCL ने अपनी कारकर्दगी बहुत अच्छी की और आजकल वाकई उनकी सर्विस बहुत अच्छी है। तो अगर हम कराची शहर में के इलेक्ट्रिक के मुकाबले में एक और इलेक्ट्रिक कंपनी लाके खड़ा कर दें तो शायद के इलेक्ट्रिक को भी अकल आ जाए। एक बात। दूसरी बात मैं करूंगा, अभी 2-3 दिन पहले आया था कि डॉल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने अपने तमाम डॉक्टर्स की पे आधी कर दी। जी बिल्कुल। मैं आपके प्रोग्राम और आप लोगों से भी कहूँगा तो इसको मालूम करें कि ये क्यों किया। देखिए वो भी डॉक्टर्स हैं जो फ्रंट लाइन में जिन्होंने कोरोना के खिलाफ फाइट कर रहे हैं, इसमें डॉक्टर भी हैं, डेंटिस्ट भी हैं और रेडियोलॉजिस्ट भी हैं, सारे लोग हैं। तो उनकी तनख्वाहें आदि करने का क्या वजह है, क्या तुक है? ये मेरे दोस्त की सवाल था जी। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मैं खाली ये जो 50% कम की थी इस पर आप तुम्हारे से मेरी बात हुई थी। उनकी फिर कोई मीटिंग भी हुई थी और ये चीज़ रिजॉल्व हुई थी या अभी तक चल रही है? कुछ ना कुछ सेटलमेंट हुई थी बट पूरी तरह से पे कट रिवर्स नहीं हुआ, बट उस पर हम फॉलो अप कर लेंगे। फ्रेंकली स्पीकिंग कोविड के टाइम पर आप डॉक्टरों और फ्रंटलाइन मेडिकल वर्कर्स की तनख्वाह रिड्यूस कर रहे हैं। सही बात। ये बात तो कहीं से समझ में नहीं आती। एजाज साहब हैं कराची से। जी एजाज भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी तीनों भाइयों को सलाम सर मेरे। वालेकुम सलाम सर। जी 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 सर, मैं छोटी सी 2 बातें करना चाहूँगा। मतलब कि इलेक्ट्रिक के बारे में ही बात करना चाहूँगा कि सर गवर्नमेंट से मेरी एक अपील है कि आप रेंट पे रहने वाले लोगों को मतलब कि उनका रेंट माफ तो नहीं करवा सकते, ये पॉसिबल भी नहीं है। तो आप के इलेक्ट्रिक को कुछ न कुछ करवा दो, क्योंकि प्राइवेटाइज करवाने का मतलब ही यही होता है अगर आप एक चीज बेचते हो अगला बंदा फायदा करेगा, फायदे का ही सोचेगा, उसकी पहली प्रायोरिटी यही होगी कि मैं कमाऊं कैसे, तो वो देखेगा नहीं। ऐसी सिचुएशन में भी रेंट भरने के बाद भी सुबह सुबह आ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक वाले कि आप लोगों ने बिल नहीं भरा, या फिर बंदा 2-3 महीने की कोई होती है कि यार आपके पास 2 महीने हैं 3 महीने हैं, नहीं तो हम काट देंगे, नहीं तो हम काट देंगे, इस तरह की जो होती है ना हैरेसमेंट। तो ये चीजें आप देख लें काइंडली कि एक बंदा 3-4 फैमिलीज के साथ रह रहा है, ज्वाइंट फैमिली, और बिल आता होगा 60,000 70,000, रेंट भी भरे और फिर बिल भी। तो मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि आप अपनी तहवील में ले लें ताकि लोगों का कुछ भला हो सके। गवर्नमेंट तहवील में लेगी भी नहीं, लोगों का भला नहीं होगा बॉस। राहिल अशर ने जो बात की वो अच्छी थी कि भाई के इलेक्ट्रिक के मुकाबले में एक और किसी प्राइवेट एंटिटी को लेके आना चाहिए, कंपटीशन नहीं होगा तो मोनोपोली रहेगी, मोनोपोली रहेगी तो यही होगा, फिर एक्सप्लॉयटेशन। हाँ, देखो कहीं कहीं आपको स्टेट मोनोपोली बरकरार रखनी पड़ती है। आई डू एग्री, मैं 100% फ्री मार्केट में नहीं यकीन करता, ऐसी कोई चीज़ नाम का कोई जानवर तो नहीं है। लेकिन जहाँ पर भी मोनोपोलाइजेशन या फिर कार्टेलाइजेशन शुरू हो जाती है तो फिर यही होता है और एक्सप्लॉइट। और यहाँ पर आता है आपका रोल्स, आपका रेगुलेटर्स का, और हमारे जो रेगुलेटर्स हैं उनको भी रेगुलेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या मसला है। हैदर रजा हैं हमारे साथ कराची से। जी हैदर साहब। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी हैदर भाई। सर मैं आपको बताया पुराना आपका। जी सर। जी सर फरमाइए। हाँ, मैं वही PTCL पेंशनर्स के हवाले से बात करना चाहूँगा, क्योंकि सेनेट में हमारा जो मामला था वो उनको प्रूव करके भेजा था कि भाई ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुलाजिम है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला किया है और इस पे आप अमल दरामद। अच्छा, वो उनको लिख के दे दिए थे सेनेट के चेयरमैन के ऑर्डर से।
आप ये देखिए कि वो किसी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। अभी हमने एक लेटर जो है सारी मिनिस्ट्रियों को भेजे कि भाई ये कौन से ऐसे लोग हैं जो रिट ऑफ गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हम अपील करने चाह रहे हैं, कम से कम ये हमारे जो लेटर हमने भेजे हैं इनको देखें, इन पे तो गौर करें कि हमारे मामला किस तरह हल होंगे। क्योंकि आए दिन आप जो हमारे मेन जो बेचारे जिन्होंने केस दाखिल किए थे, आप जानते होंगे अख्तर बाजवा साहब जो साहब हमारे चेयरमैन थे पीटीसीएल के। अब मसले यानी लोग फारिग होते जा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, या तो फिर ये वैसे ही एक बात कहते हैं भाई ठीक है जी खत्म, कुछ नहीं मिलेगा आपको, आप इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मरते हुए चलेगा। देखिए हैदर भाई, जो कुछ आपको मिलेगा ना वो कोर्ट ही दे सकती है। सेनेट की कोई कमेटी की रेगुलेशन कोई इस तरह की, ये सिर्फ मेरे ख्याल में वक्ती तौर पर एक हौसले का बायस होते हैं, लेकिन मेन जो है फैसला अदालत ने ही करना है या पीटीसीएल ने करना है। अगर पीटीसीएल ने करना होता तो बहुत पहले कर चुका होता, तो लिहाजा इंसाफ आपको अदालत से स्ट्रैटेजी बयान कर दी है ना सर। स्ट्रैटेजी यही है कि डिले करते जाओ, धीरे धीरे मरते जाएंगे, जब पेंशनरी नहीं होगी तो पेंशन का क्या मसला होगा। असल स्ट्रैटेजी डी फैक्टो स्ट्रैटेजी जिसे हम कहते हैं ना वो ये है, बाकी तो बस माया है यार। क्या कहें, माया ही तो नहीं है, माया ही नहीं है। हाँ चलो ब्रेक है, ब्रेक ले लेते हैं। हसीब इमदाद साहब हैं वुहान चाइना से। अस्सलाम वालेकुम। नी हाओ सर, कैसे हैं आप? नी हाओ जनाब, वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? एक ही लफ्ज जानता हूँ बस, क्या हाँ बताएं हसीब। सर हमारा एक यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है स्टूडेंट्स का। अच्छा। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये कि हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो कि फंसे हुए हैं चाइना के अंदर, वुहान से मैं बात कर रहा हूँ अभी। जी जी। वो एम्बेसी से पिछली दफ़ा बात हुई थी, एम्बेसी वगैरह ने स्टूडेंट्स के लिए फ़्लाइट्स जो हैं वो 2 फ्लाइट्स चलाई वुहान से, और उसमें जो है वो स्टूडेंट्स वगैरह गया। उसकी एक फेयर जो टिकट जो आप कह सकते हैं फेयर था वो 50,000 थी क्या था। ओके। मगर जो अब एम्बेसी यानी कि जो फ्लाइट वगैरह अरेंज कर रही है वो उसे 200% ज़्यादा, यानी कि आप 1.5 लाख रुपए जो है वो फेयर ले रहे हैं। ऐसा ये चाइना के अंदर बिजनेस कम्युनिटी बहुत है, वो परचेज कर सकती है, मगर हम स्टूडेंट्स वगैरह ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। सही बात है। तो आप लोगों ने इसमें प्रॉब्लम जी हम लोग एम्बेसी से कांटेक्ट करते हैं, एम्बेसी वाले बात सही तरह सुनते नहीं है। वो कहते हैं जी आप गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करें, पीआईए से बात करें। पीआईए वालों से बात करते हैं, वो कहते हैं जी हमारा मसला नहीं, आप एम्बेसी से बात करें, वो हमें बताएंगे। मतलब गोल घुमाया जा रहा है आपको ना? गोल घुमाया जा रहा है ऐसा कि हम लोगों को समझ नहीं आ रही। सर चकरा गया होगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मैसेज किए हैं, हाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हमने मैसेजेस किए हैं, मगर उनका सीन हो जाता है, मतलब वो जवाब नहीं देते, रिस्पांस कोई नहीं आ रहा। तो अभी मैंने आपके प्रोग्राम पे इस वजह से कॉल किया कि आपका कोई प्रोग्राम के तवसत से कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल तक बात पहुंच सके। बिल्कुल। स्टूडेंट्स को जो है वो किसी तरीके से, हम ये नहीं कहते कि बेशक हमें वो 50,000 वाली ही फ्लाइट है, स्पेशल फ्लाइट है, मगर एक दो जेन्युइन एक रीजनेबल फेयर हो उसके हिसाब से अगर वो कोई फ्लाइट हमें अरेंज कर दें। अच्छा असीम साहब, सही मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कोई और कमर्शियल एयरलाइन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस सिचुएशन में या नहीं? नहीं, असल में हमारा प्रॉब्लम ये कि अभी तक कोई फ्लाइट ऐसी नहीं कमर्शियल जो कि ऑपरेट कर रही हो। हर मुल्क अपने लिए अपने पैसेंजर्स के लिए स्पेशल फ्लाइट, खसूसी फ्लाइट से सिर्फ। ठीक है, ओके। तो हसीब ये बताइएगा कि जो पहले 2 फ्लाइट्स आई थी उसके बाद अब कितने स्टूडेंट्स रह गए हैं पाकिस्तानी वुहान में? तकरीबन ऑलमोस्ट 200 प्लस अभी भी हैं, कुछ ग्रेजुएट होने वाले हैं, उनको थोड़ा लेट है, मगर ये है कि फैमिलीज भी हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी है, काफ़ी लोग हैं, मगर ये कि स्टूडेंट्स की तादाद इस वक्त सबसे ज़्यादा है। सही बात जो इधर फंसे हैं। लेकिन बिल्कुल जैसे कह रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिटी तो फिर भी चलो निकाल के दे सकती है ना यार। अब एक स्टूडेंट 1.5 लाख रुपए की टिकट कहाँ से लाएगा? मोहित यूसुफ साहब से बात करनी चाहिए, वो क्योंकि सारे मामलात को देख भी रहे हैं, और हुकूमत का मेरा अपना ज़ाती ख्याल फ़र्ज़ तो बनता है कि कम से कम स्टूडेंट्स के लिए तो यार नहीं। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ एक जुड़ा हुआ मसला ये भी है कि कुछ पाकिस्तानी मोरक्को में भी फंसे हुए हैं, और वहाँ का मसला ये है कि अब इतने नहीं है कि आप एक डायरेक्ट फ़्लाइट चलाओगे, तो अगर कोई फ़्लाइट डाइवर्ट करके मिले, और वो भी बात अगेन वही मेरी गो राउंड में फंसी हुई है और वो वहाँ फंसे हुए हैं। ये है कि यूरोप का जो सेक्टर है उसने भी पीआईए की पाबंदी लगा दी है ना। अब ये एक और मसला हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आप क्या करोगे? कामरान, अस्सलाम वालेकुम। ऊपर से खोपड़ी तो है खाली जनाब की, कुर्सी ही लाज रखती है आली जनाब की, खुलता है एक फूंक से ताला जनाब का, बजती है एक हाथ से ताली जनाब की,
हर अंजुमन में लाल बुजक्कड़ बिठाए हैं, हर अंजुमन है देखने वाली जनाब की। ये आप यकीनन हुकूमत के बारे में तो नहीं कह रहे आप। सीपैक जो है वो चाइना पंजाब इकोनॉमिक कॉरिडोर बनकर रह गया है। सिंध के अंदर इंतहाई सुस्त रफ्तार है, कोई प्रोजेक्ट अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब शक्कर से लेके हैदराबाद का मोटरवे अभी तक उसका काम ही स्टार्ट नहीं हुआ है। उसके अलावा जो है दूसरा, बिजली के बिलों के अंदर भी एक फ्रॉड हो रहा है आजकल कि जो 700 यूनिट से स्लैब जो क्रॉस हो रहा है उसकी कैलकुलेशन ही बिल के अंदर नहीं, उसके अंदर वो बापडा की तरफ से आ रही है। अच्छा। ये 2 चीजें मैंने हाईलाइट करनी थी। ठीक है, ओके, थैंक यू। और अभी हमारे हाइफा खान इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। आई एम रियली ग्रेटफुल, आज मेरी कॉल मिल गई है। एंड लिटरली जब से क्वारंटीन शुरू हुआ है आई बीन ट्राइंग टू कॉल, एंड जैसे ज़रार सर बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं ना कि आज तो पार्टी बनती है बॉस, तो आई थिंक आज मेरी कॉल मिल गई है तो आज मुझे पार्टी करनी चाहिए। बस बिरयानियाँ भेज दें आप। हाँ सर, वो मुझे से इतनी अच्छी बनती नहीं है। सर, सबसे पहले तो मैंने ये कहना था कि आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम कि मैं दिन ब दिन आपकी इतनी बड़ी फ़ैन बनती जा रही हूँ। आई मीन लाइक योर शो इज़ जस्ट अमेजिंग, एंड स्पेशली जिस तरह आप लोग सारे प्रोविंसेस को इतनी इक्वालिटी देते हैं विच इज़ वेरी रेयर इन आवर टीवी शोज़। एंड स्पेशली ज़रार सर, आपकी तो मैं जितनी बताऊँ कि आई एडमायर यू सो मच कि आपके पास इतना नॉलेज होता है। एंड देन जो आपका सैटायर एंड जो आपकी वो ह्यूमर होता है, आई एम अ ह्यूज फैन। सो लाइक प्लीज कीप योर वर्क कंटिन्यूइंग, यू हैव सो मेनी फैंस लाइक मी। थैंक यू सो मच। सर, बस एक छोटी सी बात ये करनी थी कि अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बड़े ज़ौक़ शौक से कह रहे हैं कि जी हम स्कूल्स खोलना चाह रहे हैं, एक छोटा सा मैंने पॉइंट रेस करना था। बैक इन 2014 आई वॉज इन स्कूल और उस टाइम हम बोर्ड की क्लास में थे, और आई कैन जस्ट से कि अभी इन द मिडल ऑफ अ पेंडेमिक यू आर सो ईगर ऑन ओपनिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। उस टाइम जब कुछ भी नहीं था, आपके धरने की वजह से माशाल्लाह पूरा महीना हमारा ज़ाया हुआ था और इतना हमें लॉस हुआ था। हम एक बोर्ड की क्लास में थे एंड आई नो हमने कितना सफ़र किया था। एंड देन उसके बाद जो इन्होंने सो कॉल्ड अपना धरना कल्चर इंट्रोड्यूस किया, आप यहाँ पे इस्लामाबाद में किसी भी स्टूडेंट से पूछ लें, लिटरली एवरी ईयर वी कैन टेल यू कि फलाना एग्जाम पोस्टपोन हुआ था, फलाना एग्जाम, लाइक खुद जब इनके अपने मसले होते हैं देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। ना एकेडमिक की परवाह है, ना स्कूल्स की परवाह है। अब एक मतलब आप सर मुझे ऑनेस्टली बताएं, आपको लगता है हमारे जो स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के हालात हैं कि वी हैव सच ह्यूज स्पेसेस कि हम SOPs या सो कॉल्ड सोशल डिस्टेंसिंग इन्फोर्स कर सकते हैं? मतलब येस वी हैव टू लिव विद दिस वायरस, बट यू हैव टू बी अ बिट रियलिस्टिक एज वेल कि यू आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे 5-5 साल के बच्चे जो है हमारे छोटे, अब प्राइवेट स्कूल्स का तो सर मैं क्या कहूँ, आप ये जो TV चैनल्स पे आते हैं प्राइवेट स्कूल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, आई मीन लाइक देयर लाइव्स स्टार्ट एंड एंड ऑन मनी एंड द ओनली थिंग दे आर कंसर्न्ड इज के बस हम जल्दी से बच्चों को ले आए हम लूटना शुरू कर दें। सो आई एम अ स्टूडेंट माई सेल्फ एंड आई जस्ट पिक्चर माई इंस्टीट्यूशन के लाइक वहाँ पे तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम इतने छोटे छोटे कमरों में यू एक्सपेक्ट कि हम जी बड़ा डिस्टेंस रखेंगे। यहाँ पे बड़े बड़े हमारे जो लोग हैं वो ऑफिसेज में नहीं रखते, तो स्कूल से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो सर ये अगर आप प्लीज थोड़ा हाईलाइट करना है कि इनके धरनों में हमारा जितना नुकसान हुआ है मैं आपको बता भी नहीं सकती। पूरे यहाँ पे बोर्ड के पेपर्स तक कैंसिल हुए हैं। उस टाइम तो इन्हें जरा भी परवाह नहीं थी कि स्कूल्स का नुकसान हो रहा है। अभी इन द मिडल ऑफ अ पेंडेमिक मुल्क के अजीमतर कौमी मफाद में था और लेकिन अब तो धरना भूल चुके हैं क्योंकि अब जो नुकसान हो रहा है पुरानी बातें वो जो है मेरे ख्याल में शायद धरने से देखते हैं या अल्लाह मालिक अल्लाह मालिक। एक वक्फा ले लेते हैं। नेक्स्ट कॉलर ले लेते हैं। मोहम्मद यूसुफ हैं हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ जी। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, क्या हाल है जी? ठीक ठाक अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह जी सर। अच्छा, मेरे लिए कुछ मुश्किल है, उर्दू बोलना, पंजाबी में बात कर लूँ? बिल्कुल कीजिए। अच्छा मेरी तजवीज़ ये है, खास तौर पर TV चैनल जिन्हें भी है प्राइवेट चैनल ने, प्रिंट मीडिया नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये अक्सर 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਆਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 54 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 54 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 30-35 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ TV ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਣ ਕੇ, ਮੌਲਵੀ ਤੱਕ ਆਣ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੀ ਜਾਂ 10 ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ TV ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਠਾਓ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੂੰ, ਜਨਰਲ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਮ ਕਮ ਕੋਈ ਹਲਫ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਹਲਫ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ। यूसुफ भाई मसला जे एंकर भी झूठ बोल रहे हो तो फिर हाँ एंकर भी हाँ एक मेरी तजवीज़ होर भी है कि जिथे तुसी 3 सीटां इन्हां लोगां लई लगांदे ने, चौथी सीट एक आम बंदे वास्ते भी लगा दिया करो। सही कह कम कम ओदी भी राय विच शामिल हो जाए, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿਓ ਵੀ ਇੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। तो रौनक भी बन जाएगी उस प्रोग्राम की, झूठ बोलना भी छड़ जाएंगे। बिल्कुल यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया तजवीज़ दी है कि हल्फ लेकर आए करन ते कोई फ़र्क नहीं पाएगा, वो हल्फ लेकर के भी झूठ बोल देंगे। मेरा ख्याल है कोई लाई डिटेक्टर टेस्ट वगैरह होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। इट बी ए ग्रेट शो के एक हो। बॉस मैं आपको आइडिया देता हूँ, आइडिया दिया तुमने, एक लाई डिटेक्टर हो, जैसी झूठ बोलने करंट लगे बंदे। हाँ मतलब सबके बाल खड़े हुए पूरे शो में बिजी चल रहा होगा। आइडिया अच्छा है, भाग रहा होगा। आइडिया अच्छा है, आइडिया अच्छा। इलेक्ट्रिक चेयर में बिठाए बंदा, बोल। खान मोहम्मद है सेवन से हमारे, इस पे मैं प्रपोजल बनाता हूँ इस पे। खान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? आप सुनाओ। अल्लाह का शुक्र। मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। मैंने पिछले हफ्ते भी आपके तरफ जी बिल्कुल, कुछ हुआ आपका मसला हल हुआ? सर नहीं सर, 3 दिन से हम भूख हड़ताल पे हैं, 3 दिन। कल हमें चौथा दिन है, कोई भी नुमाइंदान से बात करने को तैयार नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं है। हम क्या चाहते हैं सर, हम SOPs के तहत कहते हैं कि आप दरबार खोलो, रेस्ट हाउस वाले हर बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई हमारा कुछ नहीं हो रहा। यही मुराद अली शाह साहब तक यही बात पहुँचानी चाहिए आप। ठीक है भाई, ठीक है। जब सब कुछ खोल ही दिया है तो हाँ मतलब अच्छा, ये इनका मसला है। एक और जो बहुत बड़ा मसला है वो है जिम ओनर्स का। हाँ, और इनके भी मतलब ये पेशावर में भी मुजाहरे हुए हैं, मेरे ख्याल यहाँ कराची प्रेस क्लब में भी कुछ बातें हुई हैं। तो अब अगर यही है, और देखो यही है, ठीक है, अब सारी चीज़ें खुलनी है, स्कूल भी खुलने हैं, बाज़ारें तो वैसे ही खुली हुई हैं, तो ये भी खोल लो, कितना क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हाँ, अल्लाह मालिक है। लाहौर से आखिरी कॉलर हैं हमारे, क्या नाम है? अदनान हुसैन। अदनान हुसैन, अस्सलाम वालेकुम अदनान, कैसे हैं? वक्त बहुत कम है सर। जी अदनान, खैर हैं, सब खैरियत, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को अपने हिस्सों अमान में रखे। टाइम कम होता है, आपको भी मैं वक्त में अपनी छोटी सी बात करना चाहता हूँ सर। अर्ज ये है कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ, नंबर 1। मैंने सुना था कोई कार्ड इमरान खान साहब निकाल रहे थे जिससे कोई टीचर की इज्जत में इजाफा होगा। अभी तक तो वो कार्ड सामने नहीं आया, नंबर 1। नंबर 2 सर, इन्होंने हमारी तनख्वाहें कम कर दी है। मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, उसकी कई वजूहात होती हैं, आपको भी अंदाजा होगा। जाहिर है। कोई 10% कमी कर दी, जो हमारी मैनेजमेंट है उनकी तनख्वाहों में 20% कमी कर दी। चलिए कोई बात नहीं, हालात खराब हैं, अगर हम अपने इदारों से ताउन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इट्स ओके। लेकिन सर सिक्योरिटी की मद में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनसे कुछ पैसे काटे जाते हैं और डीजल के पैसे काटे जाते हैं, फीस की मद में। ये दोनों में कोई कमी नहीं की गई, वैसे ही फीस में शामिल है। हाँ, फीस में 20% गवर्नमेंट ने कम कर दी, वो भी चल रहा है। उस पे हमारी 10% अगर कम करेंगे तो मैंने पूरा हिसाब लगाया तो अगर ये अच्छा सर, मुझे भी रिसेंटली पता लगा ड्राइवर फारिग कर दी गए, ऑफिस का कोई काम नहीं है, गाड़ियाँ चल रही तो ड्राइवर ने क्या करना। बात ये है कि 97% बच्चों की फीसें आ चुकी हैं। ये सुनने में है, अदादोशुमार में कोई थोड़ी सी गलती ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जारी बात है कोई भी शख्स नहीं चाहेगा अपने बच्चों को स्कूलों से उठाना। खास तौर पर अगर बच्चे किसी एलिट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उठाकर बेचारे कहाँ ले जाएं। स्कूल वाले आपको NOC नहीं देंगे, वो आपको किसी किस्म का सर्टिफिकेट जारी नहीं करेंगे, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, तो आपको दाखिला कहाँ मिलेगा? अच्छा चले वो भी मिल जाता है। अब इन अच्छे स्कूलों से बच्चे कुछ सुनने में आया 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर कोई ऐसी तारीख, 15 सितंबर जी इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपने हिस्सों मान में रखे, जब वो बच्चे आ जाएंगे। अदनान साहब बहुत बहुत माजरत, शो का वक्त यहाँ हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह इस पर भी गौर करते हैं। इस पर 2-3 और कमेंट भी थे, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।